तो हेलो दोस्तों कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा हाल ही में 11 मार्च को भारत सरकार के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA कानून को लागू कर दिया है। यानी CAA कानून को लागू कर दिया है। CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। हालांकि जो है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा CAA कानून को लागू कर दिया गया है। हालांकि 4 साल बाद ये CAA कानून को लागू किया गया है। यानी 4 साल बाद जो है इस CAA कानून को लागू किया गया है। लेकिन आज हम देखेंगे कि 4 साल पहले क्या हुआ था। यानी 4 साल जो आज से 4 साल पहले क्या हुआ था। तो इससे पहले हम देखेंगे कि अभी फिलहाल में अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं यानी गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा कहा गया था कि हम जनरल इलेक्शन से पहले ही यानी लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में होने वाला है इससे पहले ही हम जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA कानून को हम लागू करेंगे। और जो अमित शाह के द्वारा CAA कानून यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून है उसे लागू कर दिया गया है। हालांकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून को जो है 2019 में इसे पारित कर दिया गया था। यानी 2019 में जो भारत के राष्ट्रपति उस समय जो रामनाथ कोविंद थे यानी रामनाथ कोविंद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो उस समय उन्होंने जो है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर साइन कर दिया था और ये कानून में बदल गया था। लेकिन उस समय जो है उस समय इसके रूल और रेगुलेशन यानी रूल जो है सामने नहीं आए थे। यानी क्या है इस रूल में सामने नहीं आया था, इसलिए जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई और ये कानून जो है पूरी तरह से भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और उसको देखेंगे कि आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA कानून में क्या कहा गया है। तो CAA कानून में ये कहा गया है कि तीन देश जैसे देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यानी 3 देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं उस देश में जो नॉन मुस्लिम रह रहे हैं यानी जो मुस्लिम नहीं है, जैसे देखेंगे जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, जैन जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जो 2014 से पहले तक यानी 2014 से पहले तक से जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं यानी भारत में आ चुके हैं उन्हें जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी जो लोग जो अभी आपने आए दिन सुनते होंगे कि पाकिस्तान में जो है नॉन मुस्लिम के साथ जो है मारा गया, उनको पीटा गया। हालांकि जो जब देश का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है ज़्यादातर हिंदू थे। लेकिन आज जो है हिंदू की जो है संख्या ना के मुताबिक है। यानी बहुत ज़्यादा जो है हिंदू कम हो चुके हैं। इसी को देखते हुए CAA कानून को लागू किया गया है कि जो नॉन मुस्लिम जो उससे तंग आकर जो भारत में आ चुके हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 2014 से तक तो जो है इस देश में आ चुके हैं उन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है उन्हें जो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हालांकि जो है 2019 में जैसा कि मैंने बताया कि 2019 में इस कानून को जो है पारित कर दिया गया था। लेकिन जो है उस समय जो है पूरे भारत में जब राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया तो पूरे भारत में लगभग प्रोटेस्ट हुआ। जैसे देखेंगे आपने सबसे फेमस सुना होगा दिल्ली में, आपने दिल्ली में सुना होगा कि दिल्ली में शाहीन बाग में जो है प्रोटेस्ट हुआ। आपने देखा होगा कि असम के गुवाहाटी में प्रोटेस्ट हुआ। असम के गुवाहाटी में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। जगह जगह पर जो है प्रोटेस्ट होने लगा। उसके बाद से देखेंगे तो दिसंबर जब आया तो दिसंबर में जो है कोविड-19 आ गया यानी कोरोना वायरस आ गया। उसके बाद से देखेंगे तो मार्च 2020 आते जो है इस देश में जो है लॉकडाउन लगने के बाद से ये काफ़ी डिले हो गया, काफ़ी जो है समय लग गया इसको जो है पारित होने में। और इसी को देखते हुए जो है इस कानून को जो है अभी CAA कानून को पूरी तरह से भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नॉन मुस्लिम है, जो सिटीजन है वो क्या कर सकते हैं, तो वो इनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है यानी वेब पोर्टल पे जाएंगे, उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना नाम डिटेल सारी डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद से ऑनलाइन सबमिट करना होगा उनको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से गवर्नमेंट ये बताएगी कि क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा और उनको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना पड़ेगा। और इसको लेकर क्या विपक्ष क्या कह रही है, तो विपक्ष का कहना है जो ममता बनर्जी यानी जो ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो है सरकार पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, यानी बांट रही है, लोगों को बांट रही है। और
जबकि कांग्रेस का कहना है कि इस कानून को अभी क्यों लाया गया, क्योंकि अभी जनरल इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तभी ये कानून को क्यों लाया गया। कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है और जो है इसको लाने में इतना डिले हो गया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इसकी वजह से ये काफ़ी डिले हो गया। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, लोगों को बांट रही है, क्योंकि जो है इसमें कहा गया है कि नॉन मुस्लिम है उनको ही सिटीजन मिलेगा, जबकि मुस्लिम को भी सिटीजन मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में असल में देखेंगे तो मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू कम है, इसलिए जो वहाँ पर हिंदू को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए सिर्फ ये सिटीजनशिप जो है उन लोग जो नॉन मुस्लिम है उनको मिलना चाहिए, इसलिए जो है ये नॉन मुस्लिम को मिला है। हालांकि जो है सरकार को इस समय जो है इसको लाने में बहुत ज़्यादा देर हो गया, लगभग 4 साल लग गए इस कानून को पारित होने में, लेकिन सही समय पर ये कानून आया है और हम इसका समर्थन करते हैं। हालांकि इसको लेकर देखेंगे तो पूरे देश में जो है पहले की तरह प्रोटेस्ट ना हो, इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगी है। हालांकि खासकर देखेंगे दिल्ली में या फिर जो है सारे जगहों पर जो है सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट रखा गया है कि कोई भी जो है उस गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों यही था। और सिटीजनशिप एक्ट, यानी जो सिटीजनशिप एक्ट एक आया था 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया था। इसमें कहा गया था कि जो है कोई भी नॉन मुस्लिम जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से भारत में आता है तो उसे भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब वो भारत में 10 साल यानी 10 साल से अधिक भारत में रहेगा। लेकिन आगे जाकर सरकार ने इसे जो है 5 साल कर दिया और अभी देखेंगे तो ये कानून आ गया है कि जो 2014 से पहले तक भारत में आ चुका है उन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी के तहत जो है उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों यही था। और दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।